इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। तीसरा, अर्धसूत्री विभाजन। फार्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मोसियस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विंजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन ट्रांसबार्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरी होती है। पहला, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रवस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकीटीन, चौथा डिप्लोटीन, पांचवा डाइकिनेसिस। पहला, लिप्टोटीन। गुणसूत्रों उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमैटिनेटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। इसे सिनैप्सिस कहते हैं। सेंट्रोअल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक में विपरीत ध्रुवों पर चलते जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकीटीन प्रत्येक जोड़ों के गुणसूत्रों छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अद्वैत रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटोड में बट जाते हैं। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिन होते हैं। कभी मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिंग अवस्था में होता है। इस प्रक्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्ट क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लैटिन 4 डिप्लैटिन, चौथा है डिप्लोटीन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझ रहते हैं। ऐसे स्थान पर काइनजमेटा कहते हैं। काइनजमेटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइनजमेटा का अत्ययीकरण हो जाता है। 5वां, डाइकोनेसिस। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है।
अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका पेरेंट के 4 संतति कोशिका टर्सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन इस विभाजन में कम समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनन जैसी ही गुणसूत्रों में होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन में गुणसूत्रों की बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है और वहीं समसूत्री विभाजन में इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। जैव विकास तीसरा है जैव विकास। चलो देखते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना कायिक व रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष क्रम पर आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जीव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वैलेंस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी विकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हें संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पहला, वर्गीकरण से प्रमाण। दूसरा, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तीसरा, अवशोषी अंगों से प्रमाण। चौथा, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। पांचवा, पूर्वजता से प्रमाण। तुलनात्मक भौगोलिक से प्रमाण। सातवां, भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आठवां, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण। नौवां, आनुवंशिकता से प्रमाण। पशुपालन से प्रमाण। 10वां, 11वां, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12वां, जीवाश्म विज्ञान व जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचनाएं एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, सील के फ्लैपिंग फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि उपस्थित होते हैं। इनकी भ्रूणकीय विकास की एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखनाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों का पंख की रचना शरीर के भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ के 4 लंबी उंगलियों तथा धड़
के बीच फैली त्वचा में होता है।